हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक ऐसे प्रश्न की पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 अंक आप लोग को यह प्रश्न दे करके जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा इस उसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो यही प्रश्न आप लोग से ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी यह प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो कैसे भी यह प्रश्न पूछे आप लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण देखिए, हरे पौधों में जिनमें क्लोरोफिल, ठीक है, या परहरित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है यह क्रिया। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो उसमें हमने बोला क्या था कि प्रकाश की उपस्थिति में पानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, अब क्या, जल की यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पानी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए अब किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, जो कि किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, और क्या बनता है, यहाँ पर जल बनता है यानी H2O बनता है। ठीक है, और इसमें से ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है इस क्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि O2 यहाँ पर ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, तो इसमें जब हम 6 से ऐसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी कार्बन कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है, यानी 6 गुना के कितना होगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो जब इसमें हम यहाँ पर भी 6 से ऐसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है और 2 ये, यानी 14 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 14 है। तो जब इसमें हम लोग 12 से ऐसे यहाँ से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 24 हो जाएगा, यानी 12 गुना कितना होता है, 24। ठीक है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 24 हो जा रहा है। तो जब इसमें भी हमने ऐसे यहाँ पर 6 से गुणा कर दिए
तब हम लोग का इधर भी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 24 हो जाएगा, यानी कि 12 ये हाइड्रोजन और इसमें 6 से जब गुणा करते हैं 6 दूने कितना होता है 12, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अगर आप लोग 2 अंक में यही प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग ऐसे इसका रासायनिक समीकरण लिख देंगे ना तो आप लोग को पूरे 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या नाम है तो जल नाम। ठीक है, और ये क्या है ग्लूकोज है, ये जल है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, आप ऐसे ही लिख करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है ना, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतरोष्मी उपचयी अभिक्रिया है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। एक है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, एक है कि कौन सी अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अध्ययन हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और यह अभिक्रिया हरित लौकों के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। ठीक है, आप लोग बस इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया है क्या? तो देखिए इस अभिक्रिया का अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इस जो अप्रकाशिक अभिक्रिया ना, इसका अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग से ऐसे भी पूछ सकता है ब्लैकमैन अभिक्रिया क्या है, तो आप इसी को लिखेंगे। ठीक है, या उसी में दिया था प्रकाशिक अभिक्रिया में, तो ऐसे भी वो पूछ सकता है कि हील अभिक्रिया क्या है, तो आप उसी को लिखेंगे। यानी प्रकाशिक अभिक्रिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अभिक्रिया में अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से क्या बनता है, इस अभिक्रिया के अपचयन से क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो ये काफी आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसको तैयार करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर से जाइएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को हल करके आइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।